नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा गया है नेट जेआरएफ या संयुक्त प्रवेश परीक्षा की मेरिट से पीएचडी में मिलेगा दाखिला। नियमित प्रोफेसर, एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर करवाएंगे पीएचडी। 6 साल में पूरी करनी होगी पीएचडी। एवं यहाँ पर लिखा गया है 2 संस्थान मिलकर भी करवा सकेंगे पीएचडी। तो दोस्तों, यह खबर मुख्य रूप से पीएचडी दाखिला से संबंधित है। 17 मार्च 2022 लगभग सभी अखबारों में यह खबर प्रमुखता से प्रकाशित किए गए हैं। अखबार में किन बातों का जिक्र किया है मैं आप सभी को तेज़ी से पढ़कर बता देता हूं। लिखा गया है आगामी शैक्षणिक सत्र 2022-23 से पीएचडी दाखिला नियमों में बदलाव हो रहा है। अब पीएचडी दाखिले के लिए 2 प्रकार के पात्रता नियम होंगे। 60% सीटें यूजीसी नेट जेआरएफ उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होगी, जबकि 40% सीटों पर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित या फिर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा की मेरिट से दाखिला मिलेगा। तो दोस्तों, जो छात्र नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हैं उन सभी छात्रों के लिए, चाहे वो स्टेट के यूनिवर्सिटी हो या केंद्र के यूनिवर्सिटी हो, सभी में 60% सीटें जो है आरक्षित रहेंगी और 40% सीटें जो हैं वो विश्वविद्यालय द्वारा जो स्वयं रेट या पेट के एग्ज़ाम होते हैं उनके माध्यम से जो है पीएचडी में दाखिला होंगे। आगे लिखा गया है कि पीएचडी दाखिला नियमों में बदलाव को लेकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यूजीसी रेगुलेशन 2022 मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी का मसौदा तैयार कर लिया है। इसी हफ्ते इसे राज्यों और विश्वविद्यालयों के साथ साझा किया जाएगा। आगे लिखा गया है कि यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार जी ने बताया कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत पीएचडी दाखिला नियमों में बदलाव किया जा रहा है। इसका मकसद गुणवत्ता को बढ़ाना है। इसके लिए यूजीसी रेगुलेशन 2022 मसौदा बनाया गया है। अब सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को अपनी पीएचडी सीटों का ब्यौरा अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करना जरूरी होगा। बहुत ही अच्छी खबर है। साथ ही साथ यह भी लिखा गया है कि इसमें पीएचडी गाइड से लेकर विषय भी दर्शाने होंगे। दोस्तों, ऐसे अभी बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटी हैं जहां स्टूडेंट को यह मालूम नहीं हो पाता है कि इस विश्वविद्यालय या इस कॉलेज में कितने पीएचडी के सीटें खाली हैं या कितने टीचर्स हैं, उसके अंदर कितने सीटें खाली है। तो यह जो नियम लाया जा रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, बहुत ही अच्छी खबर है। साथ ही साथ आगे लिखा गया है कि पीएचडी दाखिला के लिए 70 अंक लिखित और 30 अंक इंटरव्यू के रहेंगे। पीएचडी प्रोग्राम में कम से कम 12 क्रेडिट और अधिक से अधिक 16 क्रेडिट जो है होने अनिवार्य रहेंगे। इसके अलावा सेवानिवृत्ति के बाद शिक्षक 70 वर्ष की आयु तक रिसर्च क्षेत्र में शिक्षक के रूप में दोबारा पेरेंट यूनिवर्सिटी में सेवाएं दे सकेंगे। तो दोस्तों, यह जो पीएचडी दाखिला से संबंधित जानकारी दी गई है या न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यह लाई जा रही है, बहुत ही अच्छी खबर है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे लिखा गया है कि नियमित प्रोफेसर, एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर करवाएंगे पीएचडी। इसमें लिखा गया है कि नए रेगुलेशन के तहत कोई भी फुल टाइम नियमित प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी करवा सकेंगे। प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर को पीएचडी करवाने के लिए कम से कम 5 रिसर्च प्रकाशित होने जरूरी होंगे। तो दोस्तों, ध्यान रखना है कि जो प्रोफेसर हैं या एसोसिएट प्रोफेसर हैं वे तभी पीएचडी किसी छात्र को करवा सकेंगे जब उनके कम से कम 5 रिसर्च प्रकाशित होंगे। साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 5 साल तक शिक्षण रिसर्च अनुभव के साथ 3 रिसर्च प्रकाशित होने जरूरी होंगे, तभी वो पीएचडी करवा सकेंगे। नए नियम में प्रोफेसर 8 से अधिक, एसोसिएट प्रोफेसर कम से कम 6 और असिस्टेंट प्रोफेसर कम से कम 4 पीएचडी स्कॉलर्स रख सकते हैं। इसके अलावा विदेशी पीएचडी स्कॉलर्स मिलने पर 2 स्कॉलर सुपर न्यूमेरी सीट के तहत जो है यहाँ पर वो पीएचडी करवा सकते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पर एक प्रमुख खबर लिखी गई है कि 6 साल में पूरी करनी होगी पीएचडी। इसमें लिखा गया है कि पीएचडी 6 साल में पूरी करनी होगी। कोई भी संस्थान 2 साल से अधिक अतिरिक्त समय नहीं देगा। तो आपको मैक्सिमम जो है 6 साल में पीएचडी पूरी करनी होगी, अन्यथा उस रिसर्च जो आप एडमिशन लेंगे उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आगे लिखा गया कि वहीं महिला
उम्मीदवारों और दिव्यांगजनों को 6 साल के अलावे जो है 2 साल अतिरिक्त समय देने का प्रावधान किया गया है। तो जो महिलाएं हैं या दिव्यांगजन हैं उन्हें 6 साल के अलावे 2 साल, इसका मतलब यह हुआ कि महिला और दिव्यांगजनों के लिए 8 साल मैक्सिमम जो है उसके अंदर आपको पीएचडी करने होंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर लिखा गया है कि इसके अलावा महिला उम्मीदवारों को पीएचडी कार्यकाल में मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर लीव के तहत 240 दिनों का अवकाश मिल सकता है। इसके अलावा इस साल से एमफिल प्रोग्राम समाप्त हो रहा है। जिन छात्रों ने एमफिल प्रोग्राम में अपना कोर्स वर्क पूरा कर लिया है उन्हें इंटीग्रेटेड एमफिल पीएचडी में दाखिला का मौका मिलेगा। साथ ही साथ लास्ट में ये लिखे गए हैं कि 2 संस्थान मिलकर भी करवा सकेंगे। अब नए नियमों में 2 कॉलेज मिलकर भी डिग्री प्रोग्राम की पढ़ाई करवा सकते हैं। इसके लिए दोनों संस्थानों को समझौता करना होगा। इसमें कमेटी तय करेगी कि रिसर्च एरिया और सुपरवाइज़र, गाइड और को सुपरवाइज़र 2 गाइड मिलकर कैसे पीएचडी करवाएंगे। इसमें कोई भी सुपरवाइज़र तय नियमों के तहत ही पीएचडी स्कॉलर्स रख सकेगा। तो दोस्तों यह खबर मुख्य रूप से पीएचडी दाखिला से संबंधित है और मैं आप सभी को बता दूं कि इसी हफ्ते जो है राज्य और विश्वविद्यालयों को जो है फुल ड्राफ्ट इसमें यूजीसी के माध्यम से भेजा जाएगा। तो उसमें ऑल जो है पूरी अच्छी रूप से जानकारी मिल जाएगी। तो अब पीएचडी एडमिशन के लिए नेट जेआरएफ छात्रों जो पास किए हुए हैं उनके लिए 60% जो है आरक्षित सीटें रहेंगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस चैनल पर बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।